जब इस देश में हमारी सरकार ये पता रखती है कि भारत के अंदर कितने शेर हैं, वो सरकार के पास डाटा है। भारत के अंदर कितने हाथी हैं, वो सरकार के पास डाटा है। मतलब जानवरों का डाटा है, इंसानों का डाटा नहीं है। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हम कितने हैं। कुछ असामाजिक तत्व, मैं तो असामाजिक तत्व कहूँगा, वैसे वे अंधभक्त हैं, जो कहते हैं कि आरक्षण लेकर के बन गए। तो हमें यह पता चलना चाहिए कि हमारी इस देश में कितनी भागीदारी है। हमारी जितनी हमारी भागीदारी उतना हमारी हिस्सेदारी इस देश में होनी चाहिए। तो पता चल जाना चाहिए कि इसमें ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, सबका पता चलना चाहिए। जातिवार जनगणना होगी तो पता चलेगा कि इस देश में कितने गरीब हैं, कितने गरीबों को सरकारी सहायता की ज़रूरत है, वो सब होना चाहिए। आज सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जबकि अगर जनगणना हो गई तो इसी सरकार को लगभग 100 करोड़ के आसपास लोगों को राशन देना पड़ेगा। तो वो जो लोग वंचित हैं, वो क्यों वंचित है भाई? जब एससी का 21%, ओबीसी का 27%, कुछ जगह महिलाओं का, मुझे एक चीज़ बता दो, 27% अगर देश के अंदर आरक्षण है ओबीसी का, तो बताओ कौन से डिपार्टमेंट में आज तक पूरा है? एससी एसटी का 21% है, कोई सा डिपार्टमेंट ऐसा बता दो जिसमें कंप्लीट हो? नहीं है। तो फिर आरक्षण आरक्षण क्यों गा रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए, देश के अंदर जातिवार जनगणना होगी। 7 तारीख से बिहार ने जातिवार जनगणना शुरू की है। सारी बीजेपी को मिर्ची लग चुकी है। मोदी की, अमित शाह की नींद हराम हो चुकी है जातिवार जनगणना पे। अपने आदमी भेज के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवा दी है कि जातिवार जनगणना बिहार को रोका जाए। अगर बिहार की जनगणना जिस दिन सामने आ गई, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। क्या भूचाल आ जाएगा? भूचाल ये आ जाएगा कि जो ओबीसी 60 से 65% है, एससी ज्यादा है, वो अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। जिनके नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, नहीं, वो तो सभी को हिंदू बना रहे हैं ना। क्या हिंदू सभी को हिंदू? कौन कह रहा है हिंदू है? कैसे बना देंगे? संविधान बदल देंगे? सभी को हिंदू मानते हैं ना वो तो। कौन मानता है? कौन मानता है? जब आप नौकरी के लिए जाते हो ना, वहां आपको जाति में जाते हैं। और अगर हिंदू हैं, अगर सभी हिंदू हैं, तो बताओ अयोध्या के मंदिर में कब इन एससी वालों को और ओबीसी वालों को पुजारी बनाओगे? बताओ ना, देश के किस मंदिर में आप इन्हें पुजारी बनाओगे? पुजारी बनाना जरूरी है क्या? क्यों, जब सब बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो बनाओ। बताओ उन्हें कब जज बनाओगे, कब उन्हें ब्यूरोक्रेट बनाओगे, कब उन्हें किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाओगे? है हिम्मत? कब उन्हें प्रोफेसर बनाओगे, कब उन्हें डॉक्टर बनाओगे, कब उन्हें मीडिया में रखोगे? बताओ ना, अगर वो हिंदू हैं। मैं तो साफ पूछता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। मेरा निशाना रहता है सरकार पे, क्योंकि सरकार से लड़ना चाहिए। जब भी आपके कोई अधिकार खाएंगे, वो सरकार खाती है। जब भी आपके अधिकार खा रहे हैं आपके? क्या अधिकार अधिकार खा रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी जो आरक्षण के क्षेत्र में है, उनको उनका अधिकार सरकार नहीं दे रही, तभी तो लड़ रहे हैं। मैंने पूरे देश में आह्वान कर दिया है, तैयार रहो। अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने ब्लॉक के अंदर, अपने अपने तहसील के अंदर, अपने अपने ज़िले के अंदर सब लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग अपनी अपनी कमेटी बना लें, क्योंकि अब लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। और जैसे ही एक पूरी बन के तैयार हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़े रहो। आप लोगों को लड़ाना चाहते हो? लड़ना बिना लड़े, अरे बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक बच्चा नहीं रोता है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप जातियों में बांटना चाहते हो लोगों को? कौन मैं? जब देश ही जातिवाद पे चला हुआ है। इस देश में जातिवाद तो शुरू से चला, आज नहीं, सदियों से चला आ रहा है। ये तो चलेगा नहीं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में आटे को लेके लोग परेशान हैं, भूखमरी छाई हुई है, उसको लेके यहाँ के नेता ट्वीट करने के देखिए क्या हालात है पाकिस्तान के। मोदी जी ने संभाल रखा है सबको यहाँ पे। हाँ, बहुत संभाल रखा है। अभी आप जो लोग हैं ना, ये जो कह रहे हैं, इनसे ये पूछो कि किसी को रोजगार दिया हो, शिक्षा दी हो, स्वास्थ्य दिया हो। जिस देश में एम्बुलेंस ना मिलती हो, हाथ ठेले पर 5-5 किलोमीटर तक एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को
ठेले पे ले जा रहा हो हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर ना हो, जिस हॉस्पिटल में गैस ना हो, बेड ना हो, दवाई ना हो, ये इस देश की हालत है। और आप जाओगे कहीं सरकारी हॉस्पिटल में, आपको ऑपरेशन कराना पड़ गया तो वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। ये हालत है। शिक्षा यहाँ नहीं, स्वास्थ्य यहाँ नहीं, रोजगार यहाँ नहीं, है क्या यहाँ? मोदी जी हर मुसीबत से लड़ना जानते हैं, आपको पता नहीं है? हाँ, वो सबसे जानते हैं, सबसे जानता वो फेंकू राम सबसे जानता है। आज मैं आपको बताऊं, इस देश में मोदी ने एक लॉन्च किया था मेक इन इंडिया। कहाँ है वो मेक इन इंडिया? बताए ना क्या बनाया मेक इन इंडिया में? फिर स्टार्टअप स्टैंड अप क्या था वो एक योजना दूसरी लाए, पहली गड्ढे में गई दूसरी लॉन्च कर दी। अब मोदी जी की जुबान पर भी नहीं आता वो कोई सी योजना आती है। वो स्मार्ट सिटी, जो 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनने थे, वो आते हैं कभी? किसी नेता की जुबान पे आता है? 2 करोड़ रोजगार का वादा किसी नेता की जुबान पे आता है बीजेपी के? हैं? नहीं, आपको नहीं लगता डिजिटल इंडिया वो हिंदू धर्म के ठेकेदार कहाँ हैं? वो हिंदू धर्म के ठेकेदार आज केदारनाथ, वो क्या नाम है, बद्री क्या है वो, उत्तराखंड है, सारा दरारें पड़ रही हैं, जोशीमठ, वो रो रहे हैं। और वहाँ की सरकार कह रही है कि आपका मकान है, तोड़ेंगे, 1,30,000 रुपये देंगे। 1,30,000 रुपये में तो मैदानी क्षेत्र में मकान नहीं बनता, वो तो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ 10 गुना ज़्यादा पैसा लगता है। वो मदद के लिए रो रहे हैं। वो तो कहते हैं पिछली सरकारों की कमी रही है, जिसके कारण मतलब लोगों को सब काम पिछली सरकारें कर गई। पिछली सरकारें नहीं, इस सरकारों की नाकामी है कि जो वहाँ पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ टनल बन रही है, वहाँ बारूद फोड़े जा रहे हैं। विकास हो रहा है ना, है? विकास हो रहा है। जनता की के ऊपर वो रोड रोलर चला करके विकास करोगे? जब वो जनता ही नहीं रहने की तो विकास किस काम आएगा? हमारे देश के अंदर जो अलग अलग संस्थान हैं, ये उनका काम है। किसी से कोई परमिशन ली गई कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ जो मलबा निकलेगा वो कहाँ गिरेगा? जो पेड़ कटेंगे, अगर आप पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपसे बदला लेती है। नहीं, आप जातिगत जनगणना पे बात कर रहे थे, आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते क्या? क्या हिंदू नहीं मानते आप? ना, वोट देने के लिए तो हिंदू। तो फिर आप जब इन्हें वोट, जब बीजेपी को वोट चाहिए तो सब हिंदू हैं, और जब वोट खत्म तो फिर हम जाति में आ जाएंगे। अगर अधिकार मांगेंगे तो हम जातिवादी हैं, और जब इन्हें वोट चाहिए तो हम हिंदू हैं। आपने देखा होगा बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही है उसका विरोध हो रहा है तेजी से। कौन कर रहा? कौन कर रहा? कौन कर रहा है? कुछ पार्टियां भी कर रही हैं। कौन सी पार्टी कर रही है? जरा नाम और बता दो उस पार्टी का। एक भी पार्टी नहीं कर रही सिवाय बीजेपी के। तो वो तो कहते हैं और वोट चाहिए सबसे कि लोगों को जातियों में बांट के रखने का मतलब, तो वो मतलब लोगों को भड़का रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं लोगों को, जातिवाद फैला रहे हैं। मोदी खुद जातिवादी समर्थक है, बीजेपी खुद जातिवादी समर्थक है। जहाँ जहाँ भी ये टिकट देते हैं, जाति देख कर नहीं देते, जिस जाति की ज़्यादा वोट है वहाँ उसी जाति को टिकट दिया जाता है। वो जातिवादी नहीं है। जब कहीं नौकरी के लिए जाते हैं हमारी जाति पूछी जाती है, नहीं होता? होता है नहीं होता? तो जिस दिन इस देश की प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति बनाई थी मुर्मू, क्या इन्होंने कहा था? क्या कहा? तो क्या चाहते हो आप? पूरे देश में होनी चाहिए जनगणना? हर भाई जनगणना होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए ना कि हम लोग कितने हैं। एससी वालों को पता रहना चाहिए कि हम इतने लोग हैं, एसटी वालों को पता रहना चाहिए हम इतने लोग हैं, ओबीसी वालों को पता रहना चाहिए हम इतने लोग हैं, माइनॉरिटी को पता रहना चाहिए हम इतने लोग हैं, ब्राह्मणों को पता रहना चाहिए हम इतने लोग हैं, ठाकुरों को पता रहना चाहिए कि हमारी जनसंख्या देश में इतनी है। और उसी के हिसाब से योजनाएं बनती हैं सरकारों की। जो विकास की योजना बनती है वो सब उसी के हिसाब से बनती है, जनसंख्या के हिसाब से। और आप जब विकास करना ही नहीं चाहते, विकास को रोकने के लिए ही तो आप जो है जातिवाद जनगणना का विरोध कर रहे हैं। फिर तो लोग बोलेंगे हमारी इतनी जनसंख्या है। हाँ, तो और तो यही तो फार्मूला होना भी चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो फार्मूला चलना चाहिए। अरे आप 10 लोग हो तो आपको 10 के हिसाब से दिया जाएगा, हम 20 लोग हैं तो हमें 20 के हिसाब से दिया जाएगा। अब ये थोड़ा ही हम 20 हैं और आप 5 हैं, आपको भी उतना ही मुझे भी इतना ही, तो ये तो शोषण हुआ ना देश के अंदर। और जो शोषण पहले से होता आ रहा उसे ही आप कर रहे हो, तो आप भी तो उसी कैटेगरी में खड़े हो जिसमें पिछले खड़े थे। आप कैसे उनसे अलग खड़े होंगे? इससे बदलाव क्या होगा? इससे बदलाव ये होगा जो सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीब तबका है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को पता रहेगा कि हमारे जो है इतने गरीब हैं। अब आप देखो, अभी सरकार ने एक 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दिया। उसमें जो है 8 लाख से ऊपर के जो होंगे वो जनरल में होंगे,
वो उस आरक्षण में नहीं आएंगे। और ओबीसी में 8% से ऊपर होंगे वो आरक्षण में, 8 लाख से ऊपर के होंगे वो आरक्षण में नहीं आएंगे, वो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे। तो वो तो जो 8 लाख से ऊपर के हैं वो तो ऐसे हो गए ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना वो आरक्षण में रहे ना वो जनरल में रहे। समाधान क्या है इसका? समाधान यह है, जातिवार जनगणना इस देश में होगी और उसके लिए आंदोलन होंगे, सड़कों पे आएंगे, जो मर्जी होगा वो करेंगे, लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, हर वो काम करेंगे जो हमें करना पड़ेगा समाज के लिए। SC ST OBC अब एक होकर के लड़ेगा। ये हमें बांटना चाहते हैं। आंदोलन करना जरूरी बिल्कुल, है। देश आंदोलन से ही बचता है। नेता आंदोलन से ही डरते हैं, सरकारें आंदोलन से डरती हैं, और आंदोलन ही एक हथियार है अपने आप को बचाना, देश को बचाना, समाज को बचाना, राष्ट्र को बचाना, अपना मान सम्मान बचाना, अपने बच्चों का भविष्य बचाना। और इसका एक ही रास्ता है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन।